हाय दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल सुमित एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज पर्यावरण अध्ययन तथा ईवीएस का एनसीईआरटी बेस्ड हिंदी मीडियम नोट्स देखेंगे जो सीटेट के लिए रामबाण सिद्ध होगा। स्कूल जाना कैसे, किस राज्य में बच्चे किससे स्कूल जाते हैं। बांस और रस्सी के पुल का उपयोग किया जाता है असम में। ट्राली का उपयोग लद्दाख में। सीमेंट पुल सामान्य क्षेत्र, समतल क्षेत्र या पानी के ऊपर। वल्लम, ये लकड़ी की छोटी नाव को केरल में वल्लम कहा जाता है। ऊंट गाड़ी का उपयोग राजस्थान में किया जाता है। बैलगाड़ी का उपयोग मैदानी इलाकों में किया जाता है। रास्ते पथरीली व आसमान पहाड़ियों उत्तराखंड में। ज़्यादातर पक्षियों की आँखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षियाँ एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल देते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तो इनकी दोनों आँखें एक ही चीज़ पर होती हैं। ज़्यादातर पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती, अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। जब दोनों आँख एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास होता है, और जब अलग अलग चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ता है। हमसे 4 गुना दूर देखते हैं। उन पक्षी में आते हैं चील, बाज और गिद्ध, जो हमसे 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी पर दिखाई देगा उनको वही चीज़ 8 मीटर की दूरी पर दिखाई देगा। एक पक्षी की आँख उनके सिर पर होती है और उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं जिसको कान कहते हैं। इन्हीं छेद की मदद से पक्षी सुनते हैं। छिपकली के भी 2 छोटे छोटे छेद होते हैं जिसको कान कहते हैं। मगरमच्छ के भी छोटे छोटे कान होते हैं, लेकिन हम उसे आसानी से देख नहीं सकते हैं। जानवरों पर अलग अलग पैटर्न उनकी त्वचा पर बालों के कारण होती है, न कि तापमान के कारण। किसी जानवर के शरीर पर बालों के बिना कोई पैटर्न नहीं होता। झुंड में कोई नर हाथी नहीं होता। वो 14 या 15 साल की उम्र में झुंड छोड़ देता है। एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलो पत्ते और टहनियाँ खा सकते हैं। हाथी दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। कीचड़ हाथी की त्वचा को ठंडा रखता है। उनके बड़े कान भी पंख की तरह काम करते हैं। वह खुद को ठंडा रखने के लिए उन्हें फड़फड़ाते हैं। झुंड में 10 से 12 मादा हाथी और बच्चे होते हैं। खेजड़ी जो है वो राजस्थान के जोधपुर के पास में है। लगभग 300 साल पहले इस गांव के लोगों को बचाया था। खेजड़ी गांव के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। ये देखिए इम्पोर्टेंट है। खेजड़ी गांव के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। खेजड़ी का पेड़ ज़्यादा पानी के बिना बड़ा हो सकता है या फलियां देता है और कीड़ों से प्रभावित नहीं होता। बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में बोचाचा गांव है। मधुमक्खी अक्टूबर से दिसंबर तक अपने अंडे देती हैं। प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में केवल कुछ नर होते हैं। छत्ते में अधिकांश मधुमक्खी श्रमिक होती हैं।
श्रमिक के रूप में नर मधुमक्खी की कोई विशेष भूमिका नहीं होती। ट्रेन कच्छ गुजरात में गांधीधाम से शुरू होती है। गुजरात का खाना ढोकला चटनी, नींबू चावल, मिठाई के साथ होता है। माड़गांव गोवा में है। माड़गांव कहाँ पे है? गोवा में है। गोवा से केरल तक अगर हम जाते हैं तो 2000 पुल पड़ जाएगा और 92 सुरंगें पड़ेंगी। कोझिकोड दक्षिण भारत में केरल राज्य में मालाबार तट का एक शहर है जिसको हम कालीकट नाम से जानते हैं। गुजरात से केरल के रास्ते अगर हम ट्रेन से पार करते हैं तो बीच में महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, उसके बाद केरल राज्य पहुँचेंगे। क्या है, किस राज्य की भाषा क्या है? मलयालम केरल की राजभाषा है। कोंकणी कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और केरल के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। मराठी महाराष्ट्र, गोवा, दमन और दीव, दादर और नागर हवेली में बोली जाती है। गुजराती गुजरात में, कन्नड़ कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में बोली जाती है। टिकट के बारे में आप लोगों को कुछ जानकारियाँ होना अति आवश्यक है। विवरण ट्रेन पर क्या क्या होता है वो देखते हैं। ट्रेन नंबर, यात्रा की शुरुआत की तारीख, बर्थ और कोच संख्या, किराया, टिकट की लागत क्या है, दूरी कितना किलोमीटर में दिया रहता है। आइए पीएनआर, ट्रेन में जो पीएनआर होता है वो क्या दिखाता है? तो वो व्यक्तिगत नाम रिकॉर्ड दिखाता है जिसको पर्सनल नेम रिकॉर्ड बोलते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कर्णमलेश्वरी। यहाँ से सीटेट में हमेशा एक क्वेश्चन आना ही आना है। कर्णमलेश्वरी के बारे में पूछ सकता है वो क्या है, तो वेट लिफ्टर, भारोत्तोलक हैं। कहाँ रहती हैं? आंध्र प्रदेश में। पापा पुलिस में हवलदार हैं। जब ये 12 साल की थी तभी से ये वज़न उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब वो एक बार में 130 किलोग्राम तक का वज़न उठा लेती हैं। कर्णमलेश्वरी अभी तक भारत के बाहर 29 मेडल जीत चुकी हैं। इनकी 4 बहनें भी रोज़ वज़न उठाने का अभ्यास करती हैं। ये हम लोग आगे देखते हैं क्या है आगे। फूलों की घाटी उत्तराखंड की पहाड़ियों में पाई जा सकती है। गेंदा, जेनिया आदि फूलों का उपयोग कपड़ों को रंगने के लिए किया जाता है। उत्तर प्रदेश का एक जिला कन्नौज है जो इत्र के लिए प्रसिद्ध है। आइए हम लोग देखते हैं मधुबनी पेंटिंग के बारे में क्या है कुछ खास। ये चित्र जो आप लोगों को दिख रहा है इसको हम मधुबनी कहते हैं। ये एक प्रकार की बहुत पुरानी कला है। बिहार में एक ज़िला है जिसे मधुबनी कहा जाता है। उसी के नाम पर इस पेंटिंग का नाम मधुबनी पेंटिंग पड़ा। ये चावल के पाउडर के पेस्ट से पेंटिंग बनाई जाती है जिसमें रंग मिलाया जाता है। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूलों और पेड़ों के रंगों आदि का उपयोग किया जाता है। चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़ों, फूलों, पक्षियों, मछलियों और कई अन्य जानवरों को दिखाया गया है। बेलवानिका गांव कहाँ पर स्थित है? कर्नाटका में। गीजूबाई बधेका गुजरात में रहते हैं। इन्होंने बच्चों के लिए कई कहानियाँ लिखी। एक भारतीय रॉबिन अपने अंडे सड़क के किनारे पत्थर के बीच में देता है। कोयल कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती है। पक्षी अपने अंडे देने के लिए ही घोंसले का उपयोग करते हैं।
चूजे बड़े होने के बाद पक्षी अपना घोंसला छोड़ देते हैं। नर्मदा आंध्र प्रदेश में है। हिलगुंडी कर्नाटक में है। हिलगुंडी में बच्चों की पंचायत को भीम संघ कहा जाता था। बरगद के पेड़ के बारे में, जो लटकती हुई शाखाओं की तरह दिखता है, जो लटकती हुई शाखाओं की तरह दिखता है, वह वास्तव में इस पेड़ की जड़ें हैं। डेजर्ट ओका, जिसको रेगिस्तान ओका बोलते हैं, एक प्रकार का पौधा है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ओके के पेड़ की जड़ें गहराई तक जाती हैं और पानी पेड़ के तने में जमा हो जाता है। असम में चावल की नई फसल के अवसर पर बिहू उत्सव मनाया जाता है। माघ बिहू 14 और 15 जनवरी को या असमिया कैलेंडर के 10वें महीने के पहले और दूसरे माघ में मनाया जाता है। बिहू के अवसर पर बांस से भेला घर बनाते हैं। मुख्तारपुर गांव आंध्र प्रदेश तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली जिले में है। पोचमपल्ली जिले में पारंपरिक व्यवसाय है कालीन बुनाई, खिलौना बनाना, इत्र उत्पाद आदि। ये चीज़ें उस जगह के नाम से प्रसिद्ध हैं जहाँ उन्हें बनाया जाता है, जैसे कुल्लू, शाल, मधुबनी पेंटिंग, असम रेशम, कश्मीरी कढ़ाई आदि। अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। चित्तपनम मलयालम में पिता का छोटा भाई कहलाता है। कुजम्मा मलयालम में पिता के छोटे भाई की पत्नी को कहते हैं। केरल में कई फलों के पेड़ मिलते हैं, जैसे नारियल, केला, कटहल, पपीता, सुपारी आदि। रेगिस्तान में उगने वाला एकमात्र पेड़ है जिसे हम खजूर कहते हैं। केरल में विभिन्न मसाले मिलते हैं, जैसे तेज पत्ता, इलायची और काली मिर्च। गरम मसाला छोटी और बड़ी इलायची, लौंग, जीरा, दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ आदि से बना होता है। लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिद फ्रिज भारतीय नौसेना में एक कमांडर है। लेफ्टिनेंट वाहिद परेड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला है। वाहिदा फ्रिज जम्मू और कश्मीर के राजौरी जिले के थन्नड़ी से हैं। परेड में कुल आदेशों की संख्या 36 होती है। फ्रिज ऐसा कांच होता है जो 7 रंग दिखाता है। तिब्बत, जिसे बोटी भी कहा जाता है, लद्दाख में बोली जाने वाली भाषा है। भोटी भाषा में माँ को अमाले कहा जाता है। भोटी भाषा में पिता को आबाले कहा जाता है। रेशम का कीड़ा अपनी मादा कीड़ को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर तक ढूंढ सकता है। चींटी चलते समय जमीन पर कुछ ऐसे पदार्थ छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। मच्छर हमारे शरीर की गंध खासकर पैरों के तलवे की और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेता है। सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ते दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है उनके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। हमें इतने सारे रंग दिखाई देते हैं, उतने रंग जानवर को भी दिखाई नहीं देते। आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जगने वाले जानवर को कुछ रंग दिखाई देता है, जबकि रात को जगने वाले जानवर को हर चीज़ सफ़ेद या काला
दिखाई देता है। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वो जमीन के कंपन से महसूस कर लेता है। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे शेर चीता को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ निकालते हैं, जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़ और ज़मीन पर चलकर आने वालों के लिए दूसरी तरह की आवाज़। मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से पहले ही अजीब अजीब हरकत करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं वे जानवरों के व्यवहार को समझते हैं। वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाली है। सन 2004 दिसंबर में आए सुनामी से कुछ समय पहले जानवर के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ को अंडमान की एक खास आदिवासी जात समझ गई। उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार इस जात के लोगों ने सुनामी कहर से अपनी जान बचा ली। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ निकालती हैं और एक दूसरे से बात करती हैं। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है। आइए हम लोग पढ़ते हैं सलाद, जो कि भालू की तरह दिखता है पर भालू नहीं है। सलाद 17 घंटे सोता है और उल्टा लटक के सोता है। जिस पेड़ पर वह रहता है उसी पेड़ के पत्ते को खाता है। लगभग 40 वर्ष वह अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाता है। एक सप्ताह में एक बार शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। बाघ की मूंछ हवा में कंपन को भांप लेती है। बाघ की मूंछों से अंधेरे में रास्ता ढूंढने में मदद मिलती है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट पहचान लेता है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदल लेता है। गुस्से में, कहराने में, गुर्राने में अलग अलग आवाज़ और बाघिन को अलग आवाज़। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं। बाघ इतना सतर्क जानवर है, लेकिन इस सब के बावजूद आज वह खतरे में है। हाथी को उसके दांतों के लिए मार दिया जाता है। गैंडों को सींग के लिए मार दिया जाता है। शेर, मगरमच्छ, सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरण को उनकी खुशबू के लिए मार देता है। हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त हो जाने के खतरे बढ़ गए हैं। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है। जैसे उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है। राजस्थान के भरतपुर जिले में घना पक्षी अभयारण्य। इन जंगलों में जानवरों का शिकार मना है। यहाँ लोग जानवरों या जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते। सपेरे लोगों को कालबेलिया कहते हैं। कालबेलिया नाच में भी सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 प्रकार के सांप जहरीले होते हैं, जिनका नाम है नाग, करैत, तुवैया, आफाई। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहे, मेढक, कीड़ों मकोड़ों और छोटे से चीयों का शिकार करते हैं। इनमें से एक है नेपेंथिस, सबसे ज़्यादा मशहूर है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इनका आकार लंबे घड़े जैसा होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इनके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े से खास खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं। पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं।
कुछ बीज हवा में उड़कर बहुत दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। कुछ बीज हवा में तो उड़ नहीं पाते या जानवर की खाल और हमारे कपड़ों में अटक जाते हैं। पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर छिड़क देते हैं, जैसे सोयाबीन की फलियां पककर सूख जाती हैं और छिटक कर बिखरने लगती हैं। आगे का पढ़ने के लिए हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे आगे और क्या है जो हम लोगों के लिए खास है। तब तक के लिए धन्यवाद। हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।